ये सीयूटी के मॉक टेस्ट हैं। ये जो जो चैप्टर हो चुके हैं ना उनके क्वेश्चन छांट के अभी से लगाने शुरू करने हैं। ठीक है। देखे देखे लग रहे हो हैं? कि नए बच्चे हो? पहले आए थे कभी ना? क्या नाम है आपका? ईमान। हाँ ईमान हो। ईमान के चक्कर में मैंने गलत बच्चे को पकड़ लिया था अभी 15 दिन पहले। मेरे को लगा ये भाई हूँ मैंने, क्योंकि टाइम गैप काफी हो गया था देखे हुए। हाँ जी ईमान आ गया आज। ईमान आ गया। ये ईमान। इसके चक्कर में मैंने इसे पकड़ लिया था। मैं कहा भाई इतने दिनों से कहाँ गायब था। ये स्विच ऑफ करोगे? एक आखिरी मोमेंट बचा हुआ है। बातें बंद भैया। उसको समझाने के लिए कल मीडियन ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर इस चैप्टर में तो जरूरत एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पड़ेगी, सिमिलर में भी जरूरत पड़ेगी, तो बता दिया था आपको। सीधा क्वेश्चन निकालते हैं। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। एक भी चैप्टर को ना मैं फर्स्ट टर्म के लिए वाइंड अप कर रहा हूँ, जो भी छोड़ते जा रहा हूँ, ना मैं बोर्ड के लिए वाइंड अप कर रहा हूँ। ये सारे दोबारा फर्स्ट टर्म में भी शुरू होने हैं, फर्स्ट टर्म से पहले ही सारे दोबारा शुरू होने हैं, और ये फाइनल में भी एक बारी फिर दोबारा शुरू होंगे, लेकिन हर बारी सेम नहीं, कहीं अलग जगह से। हर बारी कुछ नया कर रहे हो, अगले लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन सुनिए। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना। हाँ जी, बोला ये गया है यहाँ पे, एक ट्रायंगल जिसमें ए पॉइंट 4,2 है, बी पॉइंट 6,5 है, और सी पॉइंट 1,4। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ, एक एक पार्ट में वो आपसे क्या क्या पूछता जा रहा है। पहला पार्ट, द मीडियन ए मीट्स बीसी एट डी। ए से मीडियन बनाई जो बीसी को डी पर कट करती है। ठीक है, तो मीडियन क्या करती है? क्या ये बेस पे 90 एंगल बनाएगी? कभी भी नहीं, कल सीखा है ऑलरेडी। क्या ये एंगल को इक्वली डिवाइड करेगी? कभी भी नहीं। मीडियन एक ही काम करती है, बस अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है, किसी नॉर्मल ट्रायंगल में, स्केल एंड ट्रायंगल में। और ये तो पता नहीं है आइसोसेलेस इक्विलेटर, आइसोसेलेस इक्विलेटर में तीनों बातें सेम हो जाती हैं, कॉन्साइड कर जाती हैं, कल समझाते हैं। तो अभी मीडियन का एक ही मतलब मानना, मीडियन का एक ही मतलब कि ट्रायंगल में ए पॉइंट से मीडियन बनाई, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर। इसका मतलब डीबीसी का, डीबीसी का मिड पॉइंट होगा। सोचो भाई, आ जाओ, कहाँ हो? ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो डी पॉइंट बीसी लाइन ज्वाइनिंग का क्या हुआ? मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच में, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है। सर पूछा क्या है? द मीडियन फ्रॉम ए मीट बीसी एट डी। ठीक है, इसे बीसी पर मीडियन डी पे कट कर रही है, कर रही है, क्या पूछ रहे हो भाई?
बोल रहा है डी पॉइंट बता। तो लो पहला पार्ट तो हो गया। सारे बता दो अगर एडी मीडियन है, जो कि उसने कहा क्या ही दिया है, तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करेगा, डी किसका मिड पॉइंट होगा। यानी मैं कह सकता हूं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब बोल रहे डी पॉइंट बताओ। पॉइंट की तो दो पोजीशन होती है, एक्स और वाई, और किसी लाइन का मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, कॉर्नर पॉइंट पता है तो एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, मिड पॉइंट की एक्स पोजीशन आ जाएगी। दोनों कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट की वाई आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला सबको पता है, तो यूज करवा दो। बोलो डी, बोलो मिड पॉइंट किसका है, बीसी का। कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करो 6 + 1 और 2 से डिवाइड, फिर कोमा, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बोलिए डी पॉइंट क्या आया आपका, 7/2 कोमा, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाता जाएगा, ध्यान देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन एडी। बोलता है एडी पे कोई पी पॉइंट है जो तुम्हें निकालना है, तो ठीक है निकालना है, होगा कोई पी पॉइंट, रैंडम कहीं भी बना लो, भी निकालना है, पी पॉइंट है इस एडी के ऊपर। किस तरह का पॉइंट है, किस कंडीशन पे निकालू ऐसे, बोल रहा है एडी पे ये, लेकिन इस तरह का है कि एपी और पीडी की रेशियो क्या है। ठीक है, जब आप एपी और पीडी की रेशियो 2:1 पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंस किस बात की, ऑर्डर कि सर पहले एपी है बाद में पीडी है। तो एपी के लिए जो रिप्रेजेंटिंग नंबर रेशियो का है वो 2 है, और पीडी के लिए कितना है, तो एपी का स्केल फैक्टर 2 है और पीडी का स्केल फैक्टर, मतलब रेशियो मैं जल्दबाजी में उल्टी लिख दूं, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पीडी और एपी की रेशियो 2:1 नहीं है, एपी और पीडी की रेशियो 2:1 है, सिंपल। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है अगर अगर इस एडी पर पी पॉइंट है, आ जाओ, एडी पे पी पॉइंट है जो इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बोल रहा है पी पॉइंट निकाल दो। तो कोई बच्चा ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला पूरा बैक पढ़ चुका है, सर किसी लाइन के, किसी भी लाइन के, जैसे एडी लाइन है कि 2 कॉर्नर पता है, एक कॉर्नर पता है 4, डी कॉर्नर निकाला है अभी अभी हमने, बोलो क्या निकाला है, 7/2, सर 2 कॉर्नर पता हो। ठीक है, उसी ड्रॉ को हम थोड़ा सब साइड में बना लेते हैं अपने समझने के लिए। A.42 हो गया, डी पॉइंट ये वाला हो गया, इस एडी पे कोई पी पॉइंट है, ऐसे है कि एपी और पीडी की रेशियो क्या है, पी पूछ रहा है, बोलो कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट है, इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, ध्यान से करना, और नॉर्मल भी है कि कोई भी कर लेगा। ठीक है, पी पॉइंट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है सॉरी अभी, तो पी पॉइंट निकाल रहे हैं, चलो सेक्शन फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट यूज करूंगा, पी पॉइंट निकाल रहे हैं। तो बोलो 2 की कैसे सीखा था सेक्शन फॉर्मूला, 2 की क्रॉस करके इधर एक्सपोजिशन से मल्टीप्लाई, बोलो किससे मल्टीप्लाई, 7/2 से, प्लस 1 की क्रॉस करके इधर एक्सपोजिशन 4 से मल्टीप्लाई, अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 2 + 1, और ये डिवाइड का नंबर आपको टेंशन दे नहीं रहा क्योंकि 2 से 2 तो नॉर्मल चलेगा। ठीक है, अभी एक्स पोजीशन है y के लिए, बोलो सारे 2 की क्रॉस करके y पोजीशन से मल्टीप्लाई, 2 की 9/2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 की क्रॉस करके 2 से, अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 2 +। ठीक है, p पॉइंट 2 से 2 कट गया, ये आया 7, 1 4 = 4, नीचे 2 + 1 3, ये 2 से 2 कट गया 9, 2 1 = 2, 2 + 1 3, और p पॉइंट क्या आया, अभी लंबा चलेगा क्वेश्चन लेकिन सुन लो, अभी ये क्या पूछेगा वो करना आसान है, लेकिन उसमें लास्ट में कंक्लूजन हमें मांगता है, तो वो हम क्या दे पाएंगे अभी सोचो। पहले इसमें ऐसे एक मीडियन बनवाई एडी, जिसपे पी पॉइंट ऑफ मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट निकलवा लिया, और आपने निकाला 11/3, 11/3। अब ध्यान से सुनना, ये सेकंड पार्ट पढ़ना मत, पहले मेरे को सुन लेना, पढ़ बाद में लेना। अब ये बोल रहा है बी से एक मीडियन बनाइए बी, ठीक है, उस पर कोई और क्यू पॉइंट है, सेम फिगर बनानी नहीं चाहिए, फिगर दोबारा बनानी चाहिए, ध्यान से सुनते रहना, अभी सब शो कर दूंगा। ट्रायंगल वही है एबीसी, 3 पॉइंट वही है 4,2, 6,5, 1,4। बोलता है बी से मीडियन बनाई बी, इस मीडियन पे कोई पॉइंट है क्यू, वो निकालना है, और ऐसा पॉइंट है कि बी क्यू और क्यू ई की रेशियो 2:1 है, यानी बी क्यू का स्केल फैक्टर 2 है, क्यू ई का 1 है, वो आप ध्यान से देखते हुए लिख लेते। तो बोलता है आप क्यू बता दे, तो बात तो सेम ही करवा रहा है दोबारा से, पिछली बारी बताना मीडियन कहां से बनवाई थी, अब मीडियन कहां से बनाई है,
बोलते जाओ, अगर बी मीडियन है तो ए किसके इक्वल होगा? मीडियन तो अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड करती है, यानी ई क्या होगा एसी का? तो पहले मिड पॉइंट निकाल लोगे, और जब ई भी आ गया बी भी आ गया तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के कौन सा पॉइंट आ जाएगा? क्यों आ जाएगा ना, हम क्यों निकाल लेंगे? लेकिन बताना ये वही ए से बनी मीडियन है, वही पहली मीडियन है, दूसरी मीडियन है बी से बना हुआ मीडियन, दूसरा कोई अलग मीडियन है, उस पर भी हम 2:1 रेशियो पे डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालेंगे। पूरी कैलकुलेशन का मेथड वही है, लेकिन नंबर सारे बदले पड़े हैं। लेकिन जब हम ये पॉइंट भी निकालेंगे, चांस की बात आएगा 11/3, 11/3। फिर ये तीसरे पार्ट में फिर शुरू हो जाएगा, फिर बोलेगा ये कि ट्रायंगल एबीसी तो वही है, पॉइंट भी वही है 4,2। हर बारी फिगर दोबारा बनाना बच्चों, नहीं तो समझ नहीं लगेगी। अब ये बोलेगा सी से मीडियन बना दी सी एफ। एक बारी बोलो सी एफ मीडियन है तो अपोजिट साइड क्या डिवाइड हो रही होगी? इक्वल। यानी एफ किसका मिड पॉइंट होगा? यानी वो मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ ही जाएगा। अब वो बोल रहे हैं सी एफ पर एक आर पॉइंट है, इस तरह से कि सी आर और आर एफ की रेशियो 2:1 है। अब बोल रहा आर भी बता दे। सी आर और आर एफ की रेशियो 2:1 है। मैंने रेशियो गलत लिखी तो बताना। सर उल्टी लिख दी। एक्चुअली हाथ तो हमारा ऐसे ही चलता है ना मैथ्स में, उर्दू तो लिख नहीं रहे हम 2:1। ठीक है, तो बच्चा ऐसे लिख देता है जल्दबाजी में, जबकि वो देखा नहीं कि सी आर का स्केल क्या है 2 और आर एफ का, तो सी आर का 2 रहेगा और आर एफ का, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी ये रेशियो ऐसे लिखनी पड़ेगी। बोल रहा अब आर बताओ, वो भी नॉर्मल है, पहले एफ मिड पॉइंट है, ए बी का सबको पता है, मीडियन की वजह से मिड पॉइंट आ ही जाएगा। और एक बार एफ पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, 1:2 सेक्शन फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? बस लिखने वाली बात है, कर कोई भी लेगा। ठीक है, जब आर आएगा वो फिर वही आएगा 11/3 को 11/3। अब भाई उसने देखो तुमसे 3 पार्ट में क्या कराया है, एडी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकलवाया, जिसका उसने नाम अलग दिया पी, लेकिन निकालने पे वो ये आया। बी मीडियन अलग मीडियन है, उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाला, नाम चाहे अलग है लेकिन आएगा नंबरों में यही। ऐसे तीसरी मीडियन पर भी आर पॉइंट जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला, नाम चाहे अलग है लेकिन पॉइंट आएगा नंबरों में सेम। बोलेगा क्या कंक्लूड किया? आखिरी बात क्या कंक्लूड किया? इसका मतलब तीनों मीडियन, भाई जब तीनों में है तो एक ही ट्रायंगल की मीडियन ना। अगर एक ही बारी में तीनों मीडियन बनाएंगे तो इसका मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे काटती है। तीनों को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट एक ही है ना, अलग तो नहीं है ना। यानी तीनों के ऊपर एक पॉइंट है और 3 लाइनों के ऊपर एक पॉइंट तब आएगा, कब आएगा? जब तीनों एक ही पॉइंट पे काटेगी, नहीं तो एक पॉइंट आएगा कैसे? ये बात समझ में आ गई? यानी तीनों मीडियन, कंक्लूजन पूछेगा क्या है तो समझ आना चाहिए। नॉर्मल बच्चा तो कहता है कि तीनों मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट एक ही आया है, ये तो कोई भी समझ रहा है सर सेम आया है। तो सेम आया तो एक ही पॉइंट है ना वो, यानी तीनों मीडियन पर है, यानी 3 लाइनों पर एक पॉइंट, यानी तीनों लाइनें उस पॉइंट से जा रही है, तो तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे काटेंगी, यही मतलब हुआ उसका। कंक्लूजन ये है। और एक एक्स्ट्रा बात वो हम बोलेंगे कि जहां एक्चुअली तीनों मीडियन एक पॉइंट पे काटते हैं तो प्रूफ हो गया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सेंट्रॉइड। ये क्लियर है? फिर इसके बाद एक पार्ट और है। अब ये जो सेंट्रॉइड आपसे बार बार नंबर बोल के निकलवाया ना, अब ये आखिरी पार्ट में बोलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सारा एक्स्ट्रा मैथ बनेगा जो आपके स्कूलों में आए। बोलेगा ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड को फॉर्मूला प्रूफ कर दे। जो मैं पीछे कहीं क्लास में रटाने की कोशिश कर रहा था, लिखवाया नहीं है मैंने अभी तक, वो फॉर्मूला प्रूफ मांग लेता है वो, और सिलेबस का पार्ट है, नॉर्मल प्रूफ है, कोई भी टीचर पूछ भी सकता है। अभी सब समझ में आएगा। पहले इतनी बात 3 पार्ट की रफ क्लियर हो गई कि तीनों सेंट्रॉइड को, तीनों मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना है। निकालने पे जब सेम आएगा तो कंक्लूजन या तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे कट रही है। अब निकाल रहे हैं, सामने देखते हैं, पेन मत चलाना कहीं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया यहां तक। ठीक है भैया, अब सेकंड पार्ट में देखो बी मीडियन है, तो इसको लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इफ बी इज मीडियन, बोलते जाना, आप सब करा पाओगे। अगर बी मीडियन है तो बोलो ई किसका मिड पॉइंट है? इज, अब आपको पता है यार क्वेश्चन तो लंबा है, बार बार लिखना तो पड़ेगा ना, तो फॉर्मूले वाला पार्ट सारा छोड़ देते हैं कि फॉर्मूले कौन लिखेगा, तो मतलब लेंथ बहुत ही है तो जल्दी में निपटाओ। ई मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, बोलो निकलवाओ सारे ई मिड पॉइंट। बोलो एसी का मिड पॉइंट है, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, 4 + 1/2, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ई क्या आएगा आपका 5/2 और 6/2 क्या हो जाएगा? जो भी आ गया फिगर पे ऐड कर लेना, क्या आ गया 5/2 और 3। ठीक है, जब ये आ गया बी मीडियन को 2:1 रेशियो में, तेज बोलो।
ठीक है, बी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला क्यू पॉइंट निकालना। आप क्यू पॉइंट निकाल दो सेक्शन फॉर्मूला से गए, तो सेक्शन फॉर्मूला क्यू पॉइंट। ठीक है, तो बोलो सारे बोलो इधर। देखो अब ये तो फिगर बिल्कुल सीधी दिख रही है, तो बोलो 2 की क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? 5/2 से। प्लस 1 की क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन किससे मल्टीप्लाई? अपॉन रेशियो के नंबरों का सम। दिखा सबको? कोई कंफ्यूज हुआ हो, कंफ्यूज कोई कंफ्यूज हुआ हो तो बी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, तो कॉर्नर बी यूज होंगे सेक्शन फॉर्मूले में। वही यूज किया, 2 की एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, 1 की एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई अपॉन 2+1। अब वाई पोजीशन के लिए, वाई पोजीशन 2 की क्रॉस करके सामने देखते रहना, 2 की क्रॉस करके वाई पोजीशन 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 की क्रॉस करके वाई पोजीशन 5 से मल्टीप्लाई अपॉन 2+1। ये 2 से 2 कट गया, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं भैया। 6 1 6, 6 + 5 हो जाएगा 11, 2+1 3, 3 2 6, 5 1 5, 6 + 5 हो जाएगा 11, 2+1 3। बोलो दूसरी बी से बनी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट, चाहे नाम अलग है, न्यूमेरिकल अलग आया या सेम आया? ऐसे तीसरा आप मेरे से पहले भी निकालोगे, वो भी सेम आएगा। पहले 2 पार्ट करो, फिर तीसरा सारे मिलके करते हैं, फिर बात को आगे प्रूविंग वगैरह पे लेके जाते हैं। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, करो भाई, शुरू करो। बोलो, आपने कल कहा था सीट आप इधर रखोगे, है निकाली? हाँ, क्वेश्चन देखोगे? क्वेश्चन तो वही है, पढ़ना है एक बार तो पढ़ो। चलो क्वेश्चन लिखोगे क्या? बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। आप जिस स्पीड से करते हैं ना, मान लो आपकी मैथ ठीक भी तैयार हो गई तो 38 क्वेश्चन आने हैं भैया, आप 38 में से 20-25 करोगे मुश्किल से, और पहले 20 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के, सिर्फ 20 नंबर हाथ में आएंगे 100 में से। हालत बिल्कुल फर्स्ट अब में ना ऐसी दिखेगी जैसे बिल्कुल, मतलब मैथ्स अब बहुत बड़ी गेम है। मैथ्स 10th का, 11th का, 12th का, एंट्रेंस का। मान लो आप एक नॉर्मल बच्चा किसी भी और सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा है, उसके 95 नंबर आ रहे हैं, सेम मेहनत में मैथ्स में 60 नंबर या 50 नंबर। मैथ्स में 2 गुना एफर्ट डालना पड़ता है वो सेम मार्क्स लाने के लिए। अब जैसा नया सिलेबस बन गया है, पहले नहीं होता था, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 5 साल पहले गेम अलग थी। अब पेपर का जो लेवल हो रखा है, जो कंपोजिशन बना पड़ा है, लेंथ उसकी इतनी है। थ्योरी तो पढ़ते ही एमसीक्यू में पता लग जाता है ये ऑप्शन है, मैथ्स में पढ़ते थोड़ी पता लगता है, उसको लिखना करना पड़ता है। तो स्पीड बनाओ, धीरे धीरे मत करो। आएंगे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन स्पीड, काम करना पड़ेगा, मतलब ऐसे बिना काम करे नहीं हो। धीरे धीरे लिखते हो रोज, बताओ। समझने में टाइम लगना चाहिए, है ना, उससे पूरा दिमाग लगाया करो। 10 बार ही पूछ लो, एक बार ही समझ में आ गया, बहुत तेज से करो। अब जब ये पॉइंट आ गया था हमारा डी, तो हमने यही एडी दोबारा यहाँ बना ली थी, ए पॉइंट लिख दिया था, डी लिख दिया था, पी लिख दिया था, 2:1 पी निकाल दिया था सेक्शन फॉर्मूले से। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिखेगा यहाँ से? क्या हुआ, लेट क्यों हो गए? दूर दूर से आते हो क्या? नहीं, शास्त्री नगर से। ये वाला बच्चा कहाँ गया? वो अलीजा। आप कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? सदर बाजार। पहला दिन है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में टाइम का आइडिया हो जाएगा कितने टाइम निकलना चाहिए। अब ये तो गया आपका, करो जल्दी करो।
2 से 2 कट जाएगा जी, 4 + 7 11 हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड का काटना, ये 7 और ये 4 1 4, 7 + 4 11, इतना क्या सोचना है, कर जल्दी कर। अब यहाँ तो डिवाइड में था, यहाँ तो पूरा डिवाइड का साइन है, यहाँ सिर्फ अकेला डिवाइड था, यहाँ थोड़ी कटेगा यार। आप दिमाग नहीं लगाते पढ़ते हुए ना, जब चल रहा था तब दिमाग लगा नहीं था, सारे मल्टीप्लाई प्लस नहीं कर रहे हो तो। अब ट्रायंगल एबीसी आप इतनी देर में सुन लेना, सेक्शन फॉर्मूला आता है, जाने दो, नया चैप्टर शुरू हो वहां से सवाल। आखिरी क्वेश्चन है ना, क्या अलग से बता देंगे। चलो सुनो, इतनी देर खाली बैठ के क्या ही करोगे, बच्चे तो कर ही रहे हैं। इधर ध्यान देना, किसी लाइन, मैं सीधा फॉर्मूला यूज करना सिखा देता हूँ आपको, कि 2 एंड पॉइंट दे या 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग दी हो, इन 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को कोई तीसरा पॉइंट कहीं भी इन 2 पॉइंट के इन बिटवीन आ गया, मिड नहीं कहा हमने, बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं भी है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, हमने कहा ये पॉइंट इस लाइन को किसी गिवन रेशियो, मान लीजिए 3:2 रेशियो में डिवाइड करें, आप ये पॉइंट बताओ, तो ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से हम निकाल सकते। कैसे निकलता है ये आपको पता है भाई, पॉइंट निकालना है तो उसकी एक्स पोजीशन भी निकालनी है, वाई भी निकालनी है, ऑर्डर पेयर है वो। तो इस पॉइंट की एक्स पोजीशन के लिए रेशियो का पहला नंबर लो, पहला लेफ्ट वाला नंबर लिया तो क्रॉस करके राइट जाना, और एक्स पोजीशन निकालनी है तो एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई कराना, 3 × 4, रेशियो का पहला नंबर क्रॉस करके एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा नंबर लो, क्रॉस करके इधर आओ, एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, 2 × 3 अपॉन रेशियो के जो भी नंबर थे, जो भी कंपोनेंट रेशियो के थे उन्हें ऐड कर, नीचे डिनोमिनेटर में उन्हें ऐड कर, ये पॉइंट की एक्स पोजीशन आ गई। वाई सेम, सेम पैटर्न, आप बताओ 3 की क्रॉस करके किससे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट ही कर दूं, 3 5 15, प्लस 2 की क्रॉस करके 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 अपॉन 3 + 2 5, ये आपका 3 4 12 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 12 + 6 18 हो जाएगा, 18/5 19/5। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे आधा चैप्टर हुआ पड़ा है ऑलरेडी, हम और न्यू एनसीईआरटी तो खत्म ही कर चुके हैं ना, तो उसमें आधा चैप्टर बस एक फॉर्मूला, और कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा कर लेता है, अपने आप सोच कर भी कर लेता है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब आप समझ जाओगे, आगे जमने पड़ेगा। हो गया भैया, 1 सेकंड, आखिरी मीडियन पे वैसे तो कर लिया होगा आपने, लेकिन आप सारे बोल दो। ट्रायंगल एबीसी में तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए, उसने बोला सी से एक मीडियन ड्रॉ किया सी एफ, इस सी एफ मीडियन पे कोई आर पॉइंट है इस तरह से कि सी आर आर एफ की रेशियो 2:1 है, तो बोलता है आर पॉइंट बता, मैं पॉइंट तो बता दूं यार, ये किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा जिस लाइन को ये जिस भी गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस लाइन के कॉर्नर पॉइंट बताओ, उस लाइन के कॉर्नर पॉइंट बताओ, ये कॉर्नर तो पता है, ये वाला कॉर्नर तो नहीं पता, लेकिन सी एफ मीडियन है, तो एफ मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का होगा। यानी मैं पहले ये कह सकता हूं कि अगर सी एफ मीडियन है, if CF is median then this implies that F is, जो कर सकते हो तो कर लो, वो मत रुको ना, बाकी सबको तो आता ही है, एक आधा बच्चा क्लास प्लस छूटी है, किसी को कम आता है, वो देखे आराम से, ठीक है, वो जल्दबाजी नहीं करे कि सारा ही छूटा हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता लग गया उतना ही सुन, ठीक है। एफ मिड पॉइंट है इस ए बी का, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन का मिड पॉइंट अगर निकालना है, बिल्कुल बीच में है, तो कॉर्नर एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, कॉर्नर वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, मिड पॉइंट डायरेक्ट आ जाता है। तो मैं पहले एफ मिड पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, हम कोई भी बात ना ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोलते, कर लेते हैं और हो जाता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे हर चीज का रीजन करा हमने, क्यों हो गया,
आप बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो एफ निकाल रहे हैं, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, तो कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एफ पॉइंट तो आ गया आपका। 6 + 4 10, 10/2 5, 5 + 2 7/2। जो पॉइंट आ गया फिगर पे एड ऑन कर लो आप। ये एफ पॉइंट आ गया आपका 5,7/2। और एससी पर ही या सीएफ पर ही आर पॉइंट है जो इसे 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, या 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आर पॉइंट अब आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब तो ये मिड पॉइंट नहीं है ना, स्केल अलग है, इधर 1 स्केल है तो उधर 2 स्केल है, तो आर पॉइंट कैसे आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो अभी सिखाया, 1 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 1, प्लस 2 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करो 2 × 5 = 10, अपॉन नीचे रेशियो को नंबर को ऐड करो 1 + 2 3। ऐसे ही इस 1 को क्रॉस करके उधर y पोजीशन 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को ध्यान देना, 2 को क्रॉस करके 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से नीचे वाला 2 तो कट ही जाएगा 7, अपॉन 1 + 2 3। तो ये आर पॉइंट आपका 11/3 11/3 है, ठीक है। इसने मतलब जो इतना सारा हमने भर रखा है कराया क्या हमसे, वो भी सुन लो आप, आराम से कर लो। उसने ट्रायंगल एबीसी दिया, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला अगर एडी मीडियन है तो बोला डी पॉइंट बता दो, तो मीडियन है तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऐड करके आधा कर दिया, सीधा निकल गया। फिर उसने बोला एडी मीडियन पर पी पॉइंट है जो कि इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पी निकाल दो। कॉर्नर थे, रेशियो थी, कॉर्नर थे, रेशियो थी, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने नॉर्मल में निकाल दिया। तो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट पी 11/3 को 11/3 आया जो ए से मीडियन। फिर उसने सेम बात हमसे बोला बी से मीडियन बना दी बी, अब बोल रहा उस पर क्यू पॉइंट है, बी क्यू क्यू की रेशियो 2:1 है, क्यू निकाल दो। मीडियन है, पहले मिड पॉइंट निकाल दिया, फिर सेक्शन फॉर्मूले से क्यू निकाल दिया। चाहिए दूसरे मीडियन पर है 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट, लेकिन पॉइंट नंबरों में तो सेम है, नाम उसने अलग दिया है लेकिन नंबरों में सेम है। तीसरे मीडियन का आपके सामने निकाला है जो सी से मीडियन है, उसका भी नाम उसने अलग दिया है वो आर पॉइंट, लेकिन नंबरों में ये भी सेम है, ठीक है। आखिरी पार्ट सामने देखो, सारे बच्चे कर चुके इतना सब, सामने आ जाओ। पूछ क्या रहे हैं, 3 पार्ट कराने के बाद चौथे पार्ट में कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन है, बोलो ए से बनी मीडियन या बी से बनी मीडियन या सी से बनी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट। अलग अलग इसने तो बोला, लेकिन एक्चुअली अलग अलग है या सेम है। और अगर 3 अलग अलग मतलब एक ही ट्रायंगल में अलग अलग पॉइंट से बनी मीडियन को 2:1 रेशियो में, ध्यान से देखना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट एक ही है, तो ऑब्जर्वेंस क्या है कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है भैया। और ये हमें पहले से पता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहां सारी मीडियन नहीं पता तो अभी सुन लो, जहां सारी मीडियन काटती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। तो ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे कि इसका मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। लिखो चौथा पार्ट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इट मीन्स all medians intersect each other, all medians intersect each other at one point, at one point। लिखना इतना ही था, लेकिन एक और बात लिख रहे हैं, इतना काफी है लिखने के लिए, पूछा यही है उसने, यही समझना है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए अभी समझना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। वाह, ठीक है भैया। 1 मिनट दोबारा सुनना, आज एक चीज और बोल देते हैं। कल मैं बात कर रहा था किसी स्केल एंड ट्रायंगल में मीडियन एक अलग बात है। 1 मिनट बच्चे सामने देखो, बड़ी बात कह रहा हूं, सब कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन एक बारी ऐसे ऊपर ऊपर से नोट बना लेना जो कह रहा हूं, और उसमें 1-2 बात याद रखनी है तुम्हें 12th तक, यूज सबसे ज्यादा 10th में होगी। कल मैं बात कर रहा था मीडियन अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है, लेकिन ऑल्टीट्यूड बेस पे 90 बनाता है, और एंगल बाइसेक्टर एंगल को बराबर डिवाइड करता है। तीनों अलग अलग बातें हैं ना, ये मान लो हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये हो गई मान लो मीडियन, थोड़ा रफ में लिख रहा हूं, और ये हो गया ऑल्टीट्यूड। समझ में आता है? अब ये 10th में या 11th में या 12th में जब ये मैक्सिमम जाता है, जो अगली बात है वो किस बात पे जाता है कि जहां सारी मीडियन आपस में काटती है, उसका एक उसने अलग से पूरा क्वेश्चन भी करा लिया। सारी मीडियन जिस पॉइंट पे काटेंगे भाई वो एक ही होगा, प्रूफ करा लिया। अब याद रखना, एक ही पॉइंट पे काटेगी, ये याद रखना, जहां सारी मीडियन काटती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। अब अगली बात आ गई है, ध्यान देना।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। आगे मैं सिर्फ बोल के छोड़ देता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ, सिर्फ सुन लेना। तो बच्चा कह रहा है भैया चलो मीडियन तो तीनों एक ही पॉइंट पे काटेंगे, अब होने को तो ऑल्टीट्यूड भी होते हैं। अब मान लो आप किसी स्केल एंड ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड बनाओ, 3 ऑल्टीट्यूड, तो क्या वो भी एक ही पॉइंट पे काटते हैं? बिल्कुल। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है भैया, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन नहीं है टेंथ में, तो मतलब मैं अभी दिमाग लगाऊं कुछ और लिखवाऊं तो टाइम ही खराब होगा, लेकिन एक बार ही सुनना चाहिए। जहां सारे ऑल्टीट्यूड काटते हैं ऑर्थो सेंटर। सर फिर एंगल बायसेक्टर भी होते हैं जो एंगल को इक्वली डिवाइड करें। अब तीनों एंगल के बायसेक्टर बनाएंगे, क्या वो भी एक ही पॉइंट पे काटते हैं? बिल्कुल एक ही पॉइंट पे काटते हैं। उसको क्या कहते हैं? इन सेंटर। क्या कहते हैं? एक्चुअली वो अंदर बनने वाले सर्कल का सेंटर भी होता है, और ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, और उनके उसके सेंटर को ही इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज कहीं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ा, चाहे बोर्ड में आए नहीं आए, मोटी मोटी किताबें कर रहे हो आप, तो ये नॉलेज कहीं जरूरत पड़ जाएगी शायद, कि जहां एंगल बायसेक्टर सारे काटते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं, और वो अंदर बनने वाले सर्कल का ही सेंटर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अभी सुनते रहना जरा। तो 1 मिनट, जहां सारे ऑल्टीट्यूड काटेंगे, ऑल्टीट्यूड जहां सारे काटेंगे, ये वाला पॉइंट सारे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और जहां सारे एंगल बायसेक्टर काटते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल, शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल बायसेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। और यहां आपको दिख रहा है अंदर वाले सर्कल का सेंटर भी सेम ही है। ये बात क्लियर है? और जो ट्रायंगल के बाहर सर्कल बने उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। ठीक है, सेंटर सेंटर से बने कोई 4-5 शब्द है, जिसमें से क्या 10th का पार्ट है? सेंट्रॉइड आएगा, अलग अलग चैप्टर में आएगा, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट में ही आएगा, अभी सीखना है इसे। ठीक है, सर्कम सेंटर बहुत आएगा, सर्कल के हमें 2-2 चैप्टर करने हैं, उसमें सर्कम सेंटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बाहर बनने वाले सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। ये 2 टेंथ में है। ठीक है, बहुत ज्यादा कर लिया, बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन किसी किताब में दिख सकता है। अंदर बनने वाले सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं? इन सेंटर। या एंगल बायसेक्टर जहां काटते हैं उसे क्या कहते हैं? इन सेंटर। ये कभी नहीं आएगा, ये 12वीं तक भी नहीं मिलेगा ऑर्थो सेंटर। तो जिसको एक शौक होता है, आप सबको ही होना चाहिए, तो एक एक शब्द लिख लो, दिमाग में रह जाता है। ठीक है ना, लिख लो एक एक शब्द, प्रॉपर्टी सी हो गई, नोट्स बढ़िया बन गए। तो सर जब 12वीं तक नहीं आएगा, 12वीं के बाद जो एंट्रेंस होगा कोई तैयार नहीं कराता वो एंट्रेंस। कब से कब तक का मैथ्स आता है? 1st से 12th तक का सारा। ठीक है, वो बड़ी गेम है। तो जब तुमने अलग अलग जगह पर चीजें पढ़ रखी हैं तो काम आती है, नॉलेज खराब कभी नहीं होती। ज्यादा पढ़ने में कभी भी सुस्ती मत करना। चाहे याद नहीं हो कोई बात नहीं, याद हम वही करेंगे जो हमारी मेन बात है इस साल की, लेकिन एक एक बारी तो पढ़ लो ऊपर ऊपर से, जल्दी से पढ़ लो। अरे सिर्फ इतना लिखो, पूरी पूरी फिगर नहीं बनानी हो तो, सेंट्रॉइड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन, सिर्फ थ्योरी लिखो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बायसेक्टर, इन सेंटर। बस इतने 3 शब्द लिखो, काम खत्म करो, टाइम मत लगाना भाई। छोटी मोटी बातों पे थप्पड़ मत चलाया करो। एनसीईआरटी नहीं लाया कोई बात नहीं, उस पर चला देना चाहिए था हल्का सा, उस पर भी सब मत लगाया करो। पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। ठीक है, आप एक बात लिखो बस, सब मत लिखो, नहीं जरूरत पड़ेगी। सारी मीडियन जहां काटे उसे क्या कहते हैं? बस ये याद रखो, ये आएगी जरूरत, है ना। टुकड़ा टुकड़ा करके करेंगे हम, सब कुछ नहीं करेंगे अभी। ठीक है, बड़े तेज हो। हो गया? मैं फिर कह रहा हूँ ये मैथ कहीं से कहीं तक ले जाए, ये सेंट्रॉइड से आगे अभी नहीं बढ़ सकता। अभी फोकस बस सेंट्रॉइड को रखना, कोई भी पॉइंट शब्द याद नहीं रखना तुमने, सिर्फ सेंट्रॉइड याद रखना है, जहां सारी मीडियन काटे वो सेंट्रॉइड। आना ही नहीं है पूरे 10th मैथ्स 14 चैप्टरों में, कहीं दूसरी बात नहीं आनी अभी। अब बढ़ाओ, मेरे पास आखिरी पार्ट पढ़वाने के लिए आपके पास है नहीं।
जबकि एनसीईआरटी में बचा हुआ है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ ना। अब सामने देखो, इसका एक आखिरी पार्ट भी है भैया जो यहाँ स्लाइड में नहीं दिख रहा है, सुन लो आप। उसने बोला इफ x1 y1 a x1 y1 b x2 y2, एक्चुअली ये है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके लिए मेरे को ऑप्शनल करानी पड़ी, सिर्फ इस एक पार्ट के लिए, इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं होता। इफ a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ठीक है, R3 vertices ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो बोल रहा है देन प्रूविंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, देन प्रूव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। तो बोलता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला प्रूफ कर। अब बच्चा बोले कहां से कर दूं? भाई तुम्हें ये तो पता है ना, सारी मीडियन जिस एक पॉइंट पे काटेंगे उसे सेंट्रॉइड कहेंगे, ये तो पता है, बस वो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला को ही बनाना है। और आप अभी टेंशन से में हो कि भाई कैसे बन जाएगा, ठीक है, माइंड में सोचोगे, एक सेकंड में सोच लोगे कैसे। एक बारी बताओ, अगर ये सेंट्रॉइड है जहां सारी मीडियन काटेंगे एक दूसरे को, तो सेंट्रॉइड बताना हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये तो प्रॉपर्टी 9th में ज्योमेट्री में भी तुमने पढ़ी है और ये अभी भी पढ़वा दी इसने, जो पीछे 3 पार्ट करवाए, ठीक है भैया। आप सब मीडियन पे 2:1 मत लिखना, एक पे लिख लो बस। अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर ही रहा होगा। अब बताओ कौन कौन बच्चा बोलेगा कि डी पॉइंट तो सर आप निकाल सकते हो, डी बोलो, अगर एडी मीडियन है तो डी क्या है, बोलो ना। आप रफ तो बोली तो निकालने में है ही क्या, कॉर्नर ऐड करके 2 से डिवाइड करने हैं, तो बोलो डी पॉइंट क्या आएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। बोलो रफ तो कर ही देते हैं, लिखेंगे बाद में, रफ तो यूं ही खत्म हो जाएगा। और वाई पोजीशन बोलो, डी के मिड पॉइंट की वाई पोजीशन क्या आएगी, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके किससे डिवाइड, आ गया डी पॉइंट। और इस एडी मीडियम में ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, और उसको 2:1 में डिवाइड करने वाला सेंट्रॉइड है, वही निकालना है ना तुम्हें, सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दो, जो निकल के आएगा वही फॉर्मूला है, ठीक है भैया। तो बोलो सेंट्रॉइड का कोई नाम डाल देते हैं, ठीक है, क्या नाम डाल देते हैं इसका, मान लो सारी मीडियम डी पे काट रही, अब डी निकाल रहे हैं। एक बार कोई कंफ्यूज ना हो, मैं ये एडी लाइन यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ, रीमेक कर देता हूँ। बताना ए पॉइंट क्या है, x1 y1, डी पॉइंट बताना हमने निकाला है क्या है, x2 प्लस x3/2। और इसमें कोई दिक्कत है बच्चे आपको? सिंपल है कि मिड पॉइंट ऐड करके आधा होता है, डी आ गया तो वही फिगर हमने वहां लिख दी। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो लिखते हुए गलती मत कर। अगर कंफ्यूजन अभी कोई आ जाए ना, ये काटा कैसे, ये मल्टीप्लाई कैसे, क्या अभी पूछना है, अभी पूछ लिया तो फिर लिखते हुए गलत नहीं हो सकता ना। आप समझ तो पूरा लेते हो और जब लिख रहे हो तो सब उल्टा पुल्टा, यानी समझने में कमी है और वहां पूछ नहीं रहे, समझने में कमी है, वहां समझ में नहीं आया और इस वहां पूछा नहीं और बाद में गलत हो गया, है ना। तो बाद में टीचर नहीं बता पाएगा ना, सभी को ही कह रहा हूँ, एक बच्चे की तो कॉपी देखी तो समझ में आया कि आपको कोई चीज गलत हो रही है तो समझते हुए ही नहीं समझ में आई, उसी वक्त पूछ लो ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई कैसे की, प्लस कैसे की, फॉर्मूला क्यों डाला, आपकी क्या कंफ्यूजन है वो तो आपको ही बोलना पड़ेगा। अब ये देखो इस एडी पे ये इस डी तो यार सॉरी पहले ले लिया था मैंने, तो इस पॉइंट को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रॉइड को ई बोल देते हैं, ये ई निकालना है। और सेंट्रॉइड बताना है इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, सेक्शन फॉर्मूले से ई आएगा, लगाना आता है सेक्शन, आप ही बोलोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, घबराना मत। ई पॉइंट निकालना है एक्स वाई, बीच में कोई मत बोलना भाई, ई बोलो 2 की किससे मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस करा के, जल्दी से बोलो, ठीक है, इस पूरी एक्स पोजीशन से, ठीक है ना, पॉइंट की पूरी एक्स पोजीशन से, वो सिर्फ x2 नहीं है, अपॉन 2, x2 प्लस x3, 2 की इससे मल्टीप्लाई, प्लस 1 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, वो सिर्फ x1 है, तो 1 इंटू x1 अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 2 + 1, आ गई एक्स पोजीशन, ठीक है, कोमा y पूरा बैच बोलो, 2 की क्रॉस करके किससे मल्टीप्लाई। अब कुछ नया थोड़ी कर रहे हो, जो तुम पिछले 3 पार्ट में नंबरों में करके आ रहे थे, अभी वो शब्दों में कर रहे हो, सेम बात शब्द लिखे पढ़ रहे हो वो कर रहे हो। प्लस 1 की क्रॉस करके इधर किससे मल्टीप्लाई, y1 से, अपॉन, अब देखिए आप 10th क्लास इतने महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, छठी का बच्चा भी ना अगर इस 2 से ये 2 काट दे तो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि उसे प्लस माइनस और डिवाइड के बेसिक रूल ही नहीं, तो 10वीं वाले पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैसे काट सकता है, ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्या सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है, पूरे न्यूमरेटर को कर रहा है, तो पूरे न्यूमरेटर को तो ये 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर 2 से 2 कटेगा कैसे। हाँ, ये 2 सिर्फ इस चीज को डिवाइड कर रहा है, सिर्फ इसको, और सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई ये 2 कर रहा है, ये वाले 2, ठीक है ना। तो बेसिक पे कैलकुलेशन पे ध्यान दो, उसी वक्त समझो, उसी वक्त पूछो, कंफ्यूजन है तो उसे जाने मत दो,
बहुत बड़ी बात नहीं है, मान लो कंफ्यूजन है भी तो एक बार ही पूछ ली तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बचा अपने पास, x2 प्लस x3 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, सेंट्राइड की एक्स पोजीशन का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। बोलो क्या प्रूफ हुआ, देखो पढ़ो। x1 आगे पीछे तो प्लस में कर ही सकते हो आप, तो x1 प्लस x2 प्लस, यानी तीनों एक्स पोजीशन ऐड करके किससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यार, इसके क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है, आसान भी बनते हैं और मुश्किल भी बनते हैं फॉर्मूले के बाद। फॉर्मूला अभी तो फॉर्मूला ही प्रूफ किया हमने। इधर देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन, यानी y पोजीशन का फॉर्मूला सेम ही टाइप का है, तीनों y पोजीशन ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो एक बारी सेंट्रोइड का फॉर्मूला रट लो, प्रूफ तो कर दिया हमने। बोलो जब भी हमें सेंट्रोइड निकालना होगा किसी ट्रायंगल का, तो सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड क्या किसी सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल से कोई लेना देना ही नहीं है, सर्कल से कोई मतलब नहीं है, जहां तीनों मीडियन काटेंगे उसे कहते हैं सेंट्रोइड। एक बात, सेंट्रोइड हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरी बात, तीसरी बहुत जरूरी बात जो मैंने आपको नजर तक नहीं आने दी, ठीक है, कि 2:1 में तो करता है डिवाइड, लेकिन वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का वाला पार्ट बड़ा होता है, कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का पार्ट बड़ा होता है, और सेंट्रोइड से अपोजिट साइड तक का पार्ट छोटा होता है। तो कौन सा पार्ट 2 स्केल देना है और कौन सा 1 स्केल देना है वो हमें पता होना चाहिए। मान लो इस मीडियन पे बच्चों को रेशियो 2:1 लिखनी है, इस वाली मीडियन पे, और अपने हाथ से लिखनी है, वो जल्दबाजी में 2:1 ऐसे लिख गया, अभी गलत हो गया। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का पार्ट बड़ा होता है और सेंट्रोइड से अपोजिट साइड तक का पार्ट, तो 2:1 फिर ये है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का पार्ट बड़ा होता है, फिर बचा हुआ छोटा होता है, 2:1 ये बस ऐसे नॉलेज के लिए, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई भैया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या प्रूफ हुआ, तीनों एक्स पोजीशन ऐड करके 3 से डिवाइड करनी है, तीनों वाई पोजीशन ऐड करके 3 से डिवाइड। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक सेंट्रोइड का फॉर्मूला पूछ सकता है एमसीक्यू में, आपको याद होगा। ठीक है, दूसरा आपसे 3 कॉर्नर पॉइंट देकर सेंट्रोइड पूछ सकता है, फॉर्मूले में तीनों पॉइंट भर देना, सेंट्रोइड आ जाएगा। तीसरा, ध्यान से सुनते रहना, तीसरा 2 कॉर्नर देगा, सेंट्रोइड देगा और तीसरा पॉइंट पूछेगा। कौन बच्चा कह रहा है निकल जाएगा घटिया क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट पूछेगा कॉर्नर वाला, सेंट्रोइड दे देंगे हम, 2 कॉर्नर दे देंगे, तो तुम्हें क्या तकलीफ है यार, सेंट्रोइड जो तुम्हें पता है वो यहां डाल देना, 2 कॉर्नर दिए होंगे वो यहाँ x1 x2 y1 y2 डाल देना, x3 y3 बच जाएगा। x पोजीशन x के इक्वल, y पोजीशन y के इक्वल रख के शिफ्ट मार दो, अपने आप x3 y3 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कहानी क्लियर है। इसके पिताजी क्वेश्चन सबसे बेस्ट, जो अभी नहीं कराऊंगा सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूँ, वो मैं असाइनमेंट के वक्त उठाऊंगा। एक ट्रायंगल की तीनों साइडों के मिड पॉइंट देगा, ये आता है तो 5 नंबर में भी आ जाता है, तीनों साइडों के मिड पॉइंट देगा और पूछेगा ट्रायंगल का सेंट्रोइड, और ट्रायंगल का सेंट्रोइड होने के लिए मिड पॉइंट चाहिए या कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए 6 इक्वेशन बनानी पड़ती है, 6 पूरी 6, उनको सॉल्व करके सारे कॉर्नर पॉइंट निकाले जाते हैं और फिर सेंट्रोइड आता है। एक बड़ा क्वेश्चन है ये, सबसे बाद में, आज का गेम नहीं है, बस आज आप फॉर्मूला प्रूफ करो, ये पूरा एक असाइनमेंट आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन बाद में कराए। प्रूफ करो और अभी खत्म करो। तेजी से, एक आधा बच्चा तो बड़ी लंबी छुट्टियों पर आया है बैच में, और एक बच्चे को हमने नया ऐड करा है। आप बताओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वगैरह कुछ बेसिक मालूम है, टेबल याद है, पता है क्या होती है, याद हम करा देंगे, वो छोड़ो। तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, पता है, हाँ? अरे वाह, बता sin 30। अभी बोल रहा है रिवाइज करना पड़ेगा, पता है वैसे पढ़ी है कभी, चलो जबरदस्ती मत बोलियो, ये इस साल का नया चैप्टर था, आपने ना किया हो तो ना किया, कर लिया थोड़ा बहुत, हाँ?
करो करो, देख आराम से, घबराओ मत इतना ना कि मैंने कॉपी देख ली तो मैं गलती ढूंढ लूंगा, दिमाग में छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और अपना बेस्ट एफर्ट पे करते जाओ। कंफ्यूजन जब मैं बोर्ड पे कह रहा हूँ ना, तब बोलने की कोशिश करो। बच्चे के लिए मैं मानता हूँ मुश्किल होता है, थोड़ा डर झिझक सब में होती है जब हम बेंच पे बैठे होते हैं ना। टीचर बन के बोलना तो आसान होता है, लेकिन हिम्मत करके पूछोगे तो सब आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा रफ लिखा हुआ है ना, ये डी पॉइंट एक्चुअली बीसी का मिड पॉइंट था। तो बीसी का मिड पॉइंट हमने निकाला एक्स वाई पोजीशन कैसे, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके बी से डिवाइड, वाई पोजीशन ऐड करके बी से डिवाइड। हाँ, प्लस में तो नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन को अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस लिख दो। ठीक है, एरिया का है अब, एरिया का तो एक्सरसाइज ही पूरा छोड़ना पड़ा हमें अब नए सिलेबस में। तो आखिरी क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस लिख दो। यह हमारी एनसीईआरटी ओल्ड जितनी जरूरी थी एक्स्ट्रा में हमने कर ली, जो बिल्कुल फालतू थी एरिया वाले क्वेश्चन वो छोड़ दिए। ठीक है भैया, ओल्ड न्यू दोनों हो गई अब आपकी। पेपर की तैयारी हो गई, यूटी की या टर्म की नहीं हुई। मिनिमम एक असाइनमेंट लगेगा, चाहे यूटी तैयार करना है चाहे टर्म तैयार करना है। ठीक है, बेसिक सीख लिया आपने, बस इतना हुआ है। लेकिन इसी दौरान अभी हम भी कम से कम 2 से 3 चैप्टर जल्दी जल्दी इसी महीने निपटाएंगे। अब मैं ऑर्डर आपसे पूछ लेता हूँ, जो जहां मेजोरिटी आ जाएगी वो पहले कर लेंगे, बचे हुए चैप्टर थोड़ा बाद में कर लेंगे। अब मैं बैक टू बैक आपको एपी कराऊंगा, सिमिलर ट्रायंगल कराऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कराऊंगा। पांचवा चैप्टर एपी, छठा चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल और नौवां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ये होते के साथ मेरे पहले 9 चैप्टर खत्म हो जाएंगे एनसीईआरटी से, और कुछ के असाइनमेंट जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है भैया, अब बताओ कौन चाहता है पहले एपी करा जाए? जहां मेजोरिटी आएगी वो पहले होगा, ध्यान देना, जहां मेजोरिटी आएगी वो पहले हो जाएगा। कोई भी डबल वोट नहीं दे सकता, हर चैप्टर में वोट नहीं लगा। हो गए, मान लो कोई 20 एक बच्चे हैं, चलो कौन चाहता है पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हो जाए? 4-5 कम से हैं उस वोटिंग के मुकाबले। अरे वोटिंग से काम होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं मायावती को पसंद करता हूँ, आपने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? तूने वोट ही नहीं करे इतने इकट्ठे, मैं क्या करूँ? जहां वोट ज्यादा पड़ेंगे वही काम तो पहले होगा। ठीक है जी। हाँ, अब क्या बचा? सिमिलर ट्रायंगल कौन चाह रहा है? यहाँ भी 2-4 से कम है, मैंने कहा था डबल वोट नहीं लगाने हैं। ठीक है, देख रहे हो लोकतंत्र में कैसा ये एक ही दिन 4 बारी वोट दबा के आएगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, कच्चा लालच मत करिएगा। जैसे छोटा बच्चा 10वीं का छोटा ही है तो उसको तो ये लगता है मेरे इस टर्म में तो ये भी आ नहीं रहा, तो अभी नहीं पढ़ता या थोड़ा कम दिमाग लगा लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी, ये गलती मत कर। ट्यूशन में जो भी चैप्टर हम कराएंगे एक बारी पूरी शिद्दत से कराएंगे और फिर दोबारा नहीं कराएंगे। मतलब आज एनसीईआरटी हो गई तो एनसीईआरटी दोबारा थोड़ी कराऊंगा, इवन एपी का असाइनमेंट भी इसी टर्म में कराऊंगा, तो दोबारा नहीं कराऊंगा बोर्ड के लिए, वो असाइनमेंट दोबारा नहीं कराऊंगा, फिर कुछ आगे कराऊंगा। तो आपको अभी तैयार करके छोड़ देना, इस बार ही नहीं आ रहा कोई बारी नहीं, फाइनल में आएगा, इतना क्लियर है। बाकी आपके टॉपिक भी हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, करें, अब शुरू करें। तो मेरे पास जो अभी ऑर्डर सेट हुआ है, एपी, सिमिलर ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ये हुआ है। पहले एपी करा रहा हूं, फिर सिमिलर करा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो संडे सैटरडे कहीं बुला के फ्री में ही करा दूंगा, फालतू टाइम में करा दूंगा। ठीक है भैया, अब शुरू करो फटाफट से, पांचों चैप्टर निकालो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बड़ा मजेदार चैप्टर।
कितने बच्चों को ये टर्म में एपी आना है वो बता दो, कितने को ये टर्म में एपी नहीं आना वो कंफर्म है, उन्हें पता है कि ये टर्म में एपी नहीं आ रहा, सोच के बोलना। टर्म 1 सितंबर एग्जाम किसके हाथ खड़े करें, आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कितनों को नहीं आ रहा है,